Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hariyan Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday और 11:07 ऑन द डायल, और आज मार्च की 4 तारीख हो चुकी है और रमज़ान मुबारक की 3 तारीख है। उम्मीद है कि आज का रोज़ा भी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। और कल तो खैर बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि रोज़े का पता ही नहीं चला, रोज़ा तो बहुत ही प्लेजेंट तरीके से गुजर गया क्योंकि मौसम अच्छा है, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी हुई है हम पर। और आज भी एक्चुअली फजर के टाइम पे बारिश जो हुई है उससे काफ़ी हद तक मौसम जो है वो बेहतर हो चुका है, और उससे मुझे अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा और बहुत ठंडा ठंडा गुजरेगा इंशाल्लाह। सो फिलहाल प्रोग्राम में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक आपके लिए शामिल करने जा रही हूँ, इसके बाद टाइम चेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, जैसे कि आज रमज़ान मुबारक की 3 तारीख है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो चाँद को देख के ये बात कर रहे थे कि आज चाँद की पहली तारीख नहीं 2 तारीख लगती है, क्योंकि जो चाँद की शक्ल थी वो 2 तारीख की ही थी और 2 तारीख का चाँद लग रहा था। और इस पर एक्चुअली एक शहरी जो है उसने पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है कि चाँद जो है वो 2 दिन का था, लिहाजा उल्मा ने एक रोज़ा जो है वो खा लिया एक तरह से। और इस बारे में आगे चल के बात करेंगे। और बाय द वे, चूँकि मौसम अच्छा है, बेहतर है, और रमज़ान मुबारक में ये खुशगवार मौसम अल्लाह ताला की रहमत ही है, और आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और इस मौसम में रोज़ा तो खैर नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि सहरी और इफ्तारी में हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड होके पानी पी लिया जाए। तो अगर वक्फे से इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पीते रहें तो मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी हद तक अपनी पानी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है या आपको पानी जो है वो ज़्यादा उसकी क्रेविंग हो रही है, तो फिर ये देखें कि आपने इफ्तारी में मेन्यू में क्या रखा था, क्या ऐसी फ्राइड आइटम्स आपने खाई हैं जिसकी वजह से आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी पी लिया जाता है तो फिर खाया पिया तो जाता नहीं है। बट एक तरह से ये बात सही भी है कि ठीक है, आपकी जो भूख है वो ज़रा कम हो जाती है, आप कम खाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना आपको खाने की ज़रूरत है ताकि आप वीकनेस में ना जाएं, आपको डिजीनेस बहुत ज़्यादा ना फील हो, आप एटलीस्ट दिन में एक्टिव रहें। तो एक्टिव रहने के लिए कुछ हेल्दी और अच्छी ग़ज़ा की ज़रूरत है। सो वो लोग जो स्पेशली डाइट करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डाइट ज़रूर करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड हैं खाने पीने में ताकि आपका जो दिन है वो अच्छे से गुजरे, एक्टिव गुजरे। तो आप जैसे एग योक बहुत सारे लोग नहीं खाते, हो सकता है कुछ एलर्जिक हो और हो सकता है कुछ लोगों को वेट के लिए कॉन्शियसनेस हो। तो आप एटलीस्ट रमज़ान मुबारक में एग योक ज़रूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, अपनी डाइट का हिस्सा उसको रखें। और इसके साथ साथ आप अगर फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं जैसे कि पकोड़े, समोसे, ये वो एंड ऑल दैट, तो उससे अगर आप परहेज़ कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, एयर फ्राई करके आप कबाब्स की सूरत में अपनी प्रोटीन ले सकते हैं, या फिर आप अगर आपको प्रोटीन चाहिए भी तो आप दालों की सूरत में भी ले सकते हैं, आप मीट की सूरत में भी ले सकते हैं। मीट को आप एयर फ्राई करके अपनी जो एक क्रेविंग है वो पूरा कर सकते हैं उसको। और इसमें बहुत तरह तरह की डिशेस हैं। मेरे घर में एक बहुत सिंपल कबाब बनाए जाते हैं जिसमें 2-3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ
ब्लैक पेपर, नमक और जस्ट जो मीट आपको चाहिए, उसमें ना तो प्याज जाएगा और ना ही उसमें कोई और इंग्रेडिएंट होंगे। ये डाइट के लिए एक्चुअली बहुत अच्छे कबाब हैं, तो आप चाहें तो ये कबाब बना सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और एक ऑप्शन है, अगर आपको गार्लिक का टेस्ट चाहिए या अनियन का टेस्ट चाहिए तो आप गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर जो है वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, फ्लेवर लाने के लिए। वैसे तो आप ये 2 चीज़ों के साथ जस्ट नमक और काली मिर्च के साथ कबाब बनाएं तो आपकी एक तो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा ये कि आप अगर वेट कॉन्शियस हैं और अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड रखते हैं तो उसके लिए भी ये एक अच्छी डाइट है, आप ट्राई कर सकते हैं। सो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. 4471 is the number to text in, या फिर आप डायल कर सकते हैं 0423640807 और बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना जो ओपिनियन है या अपना जो फीडबैक है वो शेयर करते हैं। जैसे कुछ जो लिसनर्स हैं वो प्रोग्राम जब सुनते हैं तो उनका दिल होता है कि प्रोग्राम को देखा भी जाए कि प्रोग्राम किया कैसे जाता है। तो यूट्यूब पर हमारे जो शोज़ हैं वो अपलोड होते हैं और आई एम श्योर कि आप उनसे भरपूर तरीके से महसूस होते हैं, और कुछ अगर सीखने को मिलता है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन खैर जनाब, आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि महंगाई जो है वो 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मईशत बेहतर हो रही है, ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। और इसके अलावा IMF मुज़ाकरात की बात करें तो वज़ीर ख़ज़ाना की मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। ओके, और साथ ही साथ कुछ महंगाई के हवाले से मज़ीद अब बात करेंगे। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी है, और हम अक्सर औकात इस बात का जो है ना वो बड़ा जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं है वो नहीं है। सो बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर हम थोड़ा सा नज़रसानी करें, थोड़ा सा हम नज़र दौड़ाएं, क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म है कि हम दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में चले जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे मुल्क से ही है। और जो भी सिचुएशन है, दुआ है कि अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो, हमारे लिए फिजिबल हो। तमाम जो लोग हैं उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे महंगाई की सूरत में है, चाहे बिल्स की सूरत में है, सो अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी के साथ हम अपने मुल्क में जो देखना चाहते हैं सिचुएशन, या जिस तरह से देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो उस तरह से दिखे, तो अल्लाह करे कि वैसा ही हो। बट अगर कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं या कभी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हमें बल्कि दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। तो हर इंडिविजुअल का भी एक रोल है, और हुकूमती सतह पर तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर हम चूँकि इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के साथ हमारी भी कुछ वाबस्तगी है, कुछ हमारा भी अमल दखल है, तो अगर इस मुल्क के लिए कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है तो उसको हमें देखना होगा, कंसिडर करना होगा। एंड आई एम श्योर कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे और सूरत हाल हमारे लिए बेहतर होगी, और कह सकते हैं कि हमारी फेवर में होगी इंशाल्लाह। सो अभी के लिए लेकर चलूँगी मैं आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ओके बेबी, आई स्टिल लव यू। ओके, ये जिनको मैसेज देने की आपको ज़रूरत है, मेरा ख्याल है कि उनको ही देना चाहिए, और जो भी दिल में आता है वो कह दीजिए। वो जुनैद जमशेद का भी तो गाना है ना, कह दो जो भी मन में आए। तो
क्या पता मौका मिले ना मिले, आप जो सोच रहे हैं या जो चाह रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि आपको वक्त नहीं लगाना चाहिए। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा वक्त ले लेते हैं और वक्त जो है ना वो ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में शायद हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो वक्त हमें पीछे छोड़ देता है और वक्त निकल जाता है। तो इसी तरह से जब कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोच विचार चल रही हो या बहुत ज़्यादा आप टाइम ले रहे हो तो ये ज़रूर सोच लें कि अगर अभी आप टाइम ले रहे हैं और टाइम आपको इजाज़त दे रहा है कि आप टाइम ले सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और फिर आप बस सोचते ही रह जाएं। तो ज़रूरी है कि जो अभी के मोमेंट में आप फील कर रहे हैं या अभी आपको महसूस हो रहा है वो आप कह दें, बरमला इजहार कर दें। जनाब, आज चूँकि आपको पता है कि टाकरा होने वाला है पहले सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। ये जो एक मैच है ये फैसला कुन मैच है कि कौन जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल करेगा, जो कि 9 तारीख को खेला जाएगा। तो लेट्स सी, आज के मैच में डेफिनेटली बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए। मेरे भी दिल की बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीते और फाइनल में पहुँचे, और इंशाल्लाह जब फाइनल में जो भी दूसरी टीम होगी जो कल मैच खेलेगी वो फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम आपकी फेवरेट है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं भी है तो इट्स ओके, बट ऑस्ट्रेलिया को ही जीतना चाहिए और इंशाल्लाह हम फुली तौर पर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई पाकिस्तान को रसाई नहीं मिली तो इसलिए। एक्चुअली ये बात दुरुस्त है क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स से हटके कुछ एक अलग रिश्ता बनता है और उसको हम शायद नहीं बता सकते कि किस हद तक हमें महसूस होता है कि भाई इंडिया को ना जीतना नहीं चाहिए। तो जहाँ पर हमारे यहाँ ये बात हो रही है वहाँ पर भी ये बात होती है कि भाई पाकिस्तान का अगर किसी के साथ मैच है, किसी टीम के साथ, तो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया जाता। तो सेम सेंटिमेंट्स है, सेम इमोशंस है और इसका कुछ नहीं हो सकता सीरियसली। इस बात को सिर्फ हम कर सकते हैं जैसे अभी डिस्कस करें, और या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत बड़े दिल वाला हो और कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएं किसी और टीम में, स्पेशली इंडिया में, तो उनसे वो सीख ले लेनी चाहिए कि उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या उनके जो पॉजिटिव्स हैं वो क्या है और किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो रखी है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी इस मूड में हूँ कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना प्ले करूं और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Julie, okay, welcome back once again. जनाब, मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और जनाब ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं वेदर अपडेट में। आज लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट एंड बहावलपुर में क्या सिचुएशन है ये तो हमें वेदर अपडेट ही बता सकती है। सो आज इस्लामाबाद में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 17, मिनिमम 9 and humidity level 58%. और लाहौर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 9 and humidity level 60%. और बहावलपुर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 10 and humidity level 28%. और सियालकोट में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 9 and humidity level 59%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट है। बाकी आपको पता है कि मॉर्निंग में बारिश हुई है और अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन अभी चूँकि थोड़ी सी धूप जो है वो जलवा दिखा रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि आज पूरे दिन में बारिश रहेगी या नहीं। वैसे तो मतलब अभी क्लियर है, कोई अबर आलूद नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान मुबारक जो है ये बहुत ही प्लेजेंट इंशाल्लाह गुजर जाएगा, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बारिशें होनी है। जैसे नेक्स्ट वीक जो है, स्पेशली अगर हम
संडे और मंडे की बात करें तो संडे को कहा जा सकता है कि शायद कुछ कुछ जगहों पर बारिश हो जाए। मंडे से ऑनवर्ड्स बारिशें हैं और बारिशों के साथ काफ़ी ज़्यादा मार्च में जनवरी की जो झलक है वो दिख रही है। और स्पेशली कुछ जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर तो बर्फ़बारी का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा शदीद है। और एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि सयाहों का दाखिला बंद है, स्पेशली जो बालाई इलाके हैं हमारे मुल्क के, चूँकि सियाहत की खातिर लोग आते हैं और ट्राई करते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर किया जाए, पाकिस्तान की खूबसूरती जो है उसको देखा जाए। सो स्पेशली अगर हम नथिया गली की बात करते हैं, मरी की बात करते हैं या यूबिया की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगहें और भी ऐसी हैं जहाँ पर मौसम अच्छा होने की वजह से ज़रा बर्फ़बारी थोड़ी ज़्यादा हुई है और इसी वजह से फिर जो सयाह हैं उनका दाखिला बंद कर दिया गया है उन इलाकों में जहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है। और एक्चुअली तालीमी इदारों में भी 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान जो है वो कर दिया है। स्पेशली मालम जब्बा कालाम, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्नोफॉल तकरीबन 19 से 18 इंच तक हुई है, जो कि मशीनरी की मदद से सड़कों को क्लियर किया जा रहा है और उनको बहाल किया जा रहा है। होपफुली बहुत जल्द रास्ते क्लियर हो जाएंगे और इस्लामाबाद की जो मरी एक्सप्रेस है उसको आर्जी तौर पर तो बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही रास्ते क्लियर होंगे तो इसको खोल दिया जाएगा सयाहत के लिए। ऑलराइट, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब ऑलमोस्ट प्रोग्राम का फर्स्ट हाफ जो है वो ख़त्म होने वाला है और आई एम श्योर कि आप साथ ही होंगे प्रोग्राम में। वेल जनाब, कुछ ज़रा बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिस पर मुझे बात करनी है और स्पेशली नो अदर लैंड के बारे में भी मुझे बात करनी है। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें जो फ़लस्तीन के हवाले से आपको पता है कि सिचुएशन रही है इज़राइल को लेकर, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और ये चूँकि डॉक्यूमेंट्री जो है वो ऑस्कर जीत चुकी है, ऑस्कर में एक्चुअली नॉमिनेट हो चुकी है। तो होपफुली ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें अगर बनाई जाएंगी तो वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज भी होंगी। खैर, इस पर आगे चल के बात करते हैं, बट अभी चूँकि आपको पता है कि एक अदद और ट्रैक हम प्ले कर सकते हैं, एक लास्ट ट्रैक इस हाफ का, और बहुत सारे गाने वैसे तो मेरे पास ऑप्शन में मौजूद हैं, लेकिन ये गाना मुझे करना है प्ले। सो इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। और एक्चुअली आज चूँकि तीसरा रोज़ा है और तीसरे रोज़े के हवाले से बहुत सारी बातें आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि कुछ तैयारियों में एहतमाम जो है वो ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों का किया जाए कि जो आपको पसंद हो, लेकिन अक्सर औक़ात कुछ ऐसी मेन्यू में चीज़ें होती हैं जो कि लाजमी होती हैं। जैसे हमारे घर में जो चाट है वो मस्ट है, चाहे वो चना चाट है या फ्रूट चाट है, दोनों चाट जो है ना वो मस्ट होती हैं। और हाँ, एक चीज़ जो कि इस दफ़ा हमने ट्राई की है, मैंने अपने घर में ट्राई की है, कि हम बिल्कुल भी जो मीठे मशरूबात हैं उनका एहतमाम नहीं कर रहे। तो सिंपल सादा पानी और दैट्स इट। खजूर से रोज़ा खोलें और पानी पिएं। और इससे मैंने ये फ़र्क महसूस किया है कि बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड होके नहीं खाते और बहुत ज़्यादा
आप हल्के फुल्के रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मीठा जो है वो अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। तो अगर आप इस दफ़ा कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ चेंज है आपके इफ्तारी या सहरी के मेन्यू में, तो आप ज़रूर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस दफ़ा ये सोचा है कि टोटली हेल्दी सहरी और इफ्तारी होगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वाकई में जानना चाहूँगी कि आपने अगर कुछ चेंज लाया है अपने दस्तरखान पर, स्पेशली इफ्तार और सहूर में, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और बताने के लिए 4471 नंबर टू टेक्स्ट इन, और इसके साथ साथ 0423640807 ये वो नंबर है जिसको आप डायल कर सकते हैं। सो फिलहाल हम सुन लेते हैं कनायारी को, और इसके बाद है टाइम चेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। यस, आप के साथ मुलाकात का जो सिलसिला है वो रहने वाला है अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स हैं उनको वैसे तो पता ही है शो की टाइमिंग्स क्या है, लेकिन अगर आज आप पहली बार सुन रहे हैं प्रोग्राम तो खुश आमदीद, वेलकम टू द शो। आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा, जारी व सारी रहेगा। वेल जनाब, इजरायली पैलेस्टीनियन फिल्म नो अदर लैंड विंस ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, और एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें एक बहुत क्लियरली, बहुत वाज़ह तौर पर ये बताया गया है कि जो पैलेस्टीनियंस की फ़ाइट थी टू प्रोटेक्ट देयर होम्स फ्रॉम डिमोलिशन बाय इज़राइल्स मिलिट्री। तो जनाब ये है इस डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो जीत चुकी है ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। और इसके अलावा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि ऑस्कर के हवाले से नॉमिनेट हुई, कुछ को ऑस्कर मिला और कुछ जो है वो ऑस्कर में ज़रा पीछे रहे, लेकिन इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि मेहनत का फल तो मिलता है, आप मेहनत करें आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, बट कोशिश बहुत ज़रूरी है। कोशिश के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचें कि यार हमने कोशिश की थी, कुछ नहीं बात बनी, तो इट्स ओके, हाँ दोबारा से ट्राई करके देख लें। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद यस टाइम चेक, और फिर आपको करते हैं ज्वाइन। वेल, आपको पता है कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं, जैसे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बारे में मैंने कल के शो में भी बात की थी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब सर पे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, एटलीस्ट रमज़ान और मुबारक में स्टडी जो है वो थोड़ी सी ईज़ में होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए ताकि रोज़े हम अच्छे से रख सकें और कुछ रुकावट ना हो। जैसे बहुत सारे बच्चे अब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं, पहली शिफ्ट एंड दूसरी शिफ्ट। तो जो दूसरी शिफ्ट है उसमें ज़ाहिर सी बात है नमाज के हवाले से भी अगर बात करें तो एग्ज़ाम में आई डोंट नो इस बारे में अलाउ किया जाता है या नहीं कि आप पेपर करते हुए नमाज पढ़ सकें, लेकिन नमाज जो है वो कज़ा हो जाएगी। तो इस पर बहुत सारे बच्चे जो है ना, मैंने फ़ीडबैक लिया एक्चुअली कि भाई आप लोगों का क्या ख्याल है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो रमज़ान में होने चाहिए। तो जो इंस्टेंट फीडबैक था ना, लिटरली वो ये था कि जो पेपर्स हैं ठीक है उनकी तैयारी तो हो जाएगी, नमाज जो कज़ा होगी उसका क्या किया जाएगा। तो एटलीस्ट रमज़ान में या तो इस तरह का निज़ाम बनाया जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नमाज पढ़ सकें, या फिर टाइम जो है वो ऐसे मैनेज किया जाए कि कोई नमाज कज़ा ना हो। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा कंसर्न है अपनी नमाज को लेकर तो इसमें फिर ज़िम्मेदारी तो बनती है, और खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी पकड़ में आए कि आपकी वजह से किसी की नमाज कज़ा हो, तो ये वाकई में मामला ऐसा है कि जिसको कंसिडर करना चाहिए। और
एक और बात जो कि मेरा ख्याल है मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ही हवाले से मुझे करनी है कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ज़रा एक्स्ट्रा जो फ़ी है वो डिमांड करें। जैसे मार्च और अप्रैल की फ़ीस कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने डिमांड की है और इस पर एक्चुअली नोटिस लिया गया है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स फ़ी जो है वो कलेक्ट करेंगे मार्च एंड अप्रैल की और इस बात का कोई खुलासा नहीं होगा कि वो क्यों कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बेहतर है कि जो मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में अवेयर हों, अलर्ट हों कि उनसे अगर फ़ीस डिमांड की जाती है इदारे की तरफ से, उनके स्कूल की तरफ से, तो फिर वो कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। ट्रस्ट मी, अल्लाह करे कि ये चीज़ पहले से ही हो जाती तो बेहतर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ पेरेंट्स को जानती भी हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों की फ़ी अदा की है मार्च और अप्रैल के महीनों की, और वो स्कूल्स जो फ़ी डिमांड कर रहे हैं उनको तो समहाउ पेनल्टी भी फेस करनी पड़ी है। बट यहाँ पर हम ये नहीं देखते पेनल्टी फेस करनी पड़ी है या नहीं करनी पड़ी, जहाँ पर जैक लगता है लगा लो चाहे किसी भी सूरत में। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उन सभी स्कूल्स को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप जो मार्च और अप्रैल के महीने की फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो उस पर अगर आपकी पकड़ हो गई तो आपको बहुत हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रस्ट मी। वेल, इसी नोट के साथ लेकर चलूँगी आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इसके बाद मेरे पास एक और गाना है जो कि मैं आपके लिए प्ले करूँगी और उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको करूँगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन, मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। वेल जनाब, चूँकि प्रोग्राम का सेकंड हाफ है और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर रह चुका है आपके और मेरे साथ के बीच में, और आई एम श्योर कि प्रोग्राम इन्जॉय कर रहे हैं। सो आज की जो टॉक ऑफ द टाउन है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आज जो मैच होने वाला है उसमें पूरी अवाम, क्या पूरे पाकिस्तानियों के दिल की बात है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का जो पहला सेमीफाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया जीते थे। आई होप सो कि ऐसा ही होगा। वेल जनाब, इसके साथ साथ कुछ वो लोग जो स्पोर्ट्स से बिल्कुल भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और दूर दूर तक उनको कोई इस बारे में कंसर्न ही नहीं है, तो फिर भी मेरा ख्याल है कि जब इंडिया की बात आती है तो हर वो बंदा जो है ना वो जाग जाता है जो सोया होता है या जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी होने के नाते हम ये इमोशंस रखते हैं और ये इमोशंस बहुत प्योरली हैं और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे इमोशंस जुड़ते हैं, स्पेशली इस मैच को लेके। वेल जनाब, ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी का आगाज़ जो है वो हो चुका है, और ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ चुके किया गया है, जिसके तहत पंजाब में 48,368 एकड़ रकबे पर दरख्त लगाए जाएंगे। और ये टारगेट जो कि ज़ाहिरी सी बात है सेट किया गया है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो कुल बजट है उसका 60% तकरीबन बनता है, और अब तक 1,085 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं, यस ये कहा जा रहा है। और इस मुहिम के तहत लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, मरी, रावलपिंडी, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ समेत 300 से ज़ायद मकामात हैं जहाँ पर शजरकारी जो है वो की जाएगी। और
उम्मीद है कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए या माहौलियाती खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है इसमें कामयाबी होगी। और चूँकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक बहुत अहम मामला है, बल्कि जो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी एक सरसब्ज़ और सेहतमंद माहौल उनको मिल सके, तो ये चीज़ मेक श्योर करने की ज़रूरत है। सो फ़िलहाल अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से लौट कर आएंगे तो करेंगे डेफिनेटली आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। वेल जनाब, ज़रा IMF के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी हम थोड़ी ही देर पहले जिक्र कर रहे थे। सो IMF मज़ाकरात और वज़ीर ख़जाना की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। और हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरअज़्म है। वफ्द को यकीन दहानी करवा दी गई है। ओके सो इसके अलावा 8 माह में तिजारती खसारा जो है वो 15 अरब 78 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। यस 15 अरब 78 करोड़। और इसके साथ साथ ज़रा आज सोने की कीमत की भी बात करें तो कहा यह जा रहा है कि बड़ा इजाफा जो है वो हुआ है आलमी और मकामी मार्केट में। और वैसे तो हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हुई हैं या जो महंगाई है उसके बारे में जो हमारे वज़ीर आज़म है उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट भी दी है कि 9 साल के निस्बत जो है वो इस दफ़ा अगर देखा जाए तो महंगाई काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। यह भी एक्चुअली प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में मैंने बात की थी, तो होपफुली ऐसा ही हो। बट जहाँ पर महंगाई है वहाँ पर है और बहुत अच्छे तरीके से कायम व दायम है। सो अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ज़रा हर बंदे की फेवर में रहे और जो हमारे इमोशंस या सेंटिमेंट्स हैं महंगाई को लेके वो तो सबको ही पता है। बट ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इस सिचुएशन से निकल सकें। वेल इसी नोट के साथ एक और ट्रैक और फिर आपको करते हैं ज्वाइन। सो इसके बाद कुछ और अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। बिल्कुल जनाब, मैं मुंतज़िर हूँ आपकी कि आप शामिल हों और प्रोग्राम में शिरकत करके जो भी आपके इमोशंस हैं या आज के दिन के हवाले से जो भी आपके प्लान्स हैं या आज के रोज़े के हवाले से या आज की इफ्तारी के हवाले से जो भी आप बात करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, हम इफ्तारी की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा सहरी की बात कर लेते हैं। सो सहरी अगर आपने अच्छी की हो तो पूरा दिन जो है वो आपका उस पर डिपेंडेंट होता है। अब बहुत सारे लोगों को जो है वो रमज़ान में स्पेशली डाइजेशन का बहुत इशू हो जाता है या एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो एक ड्रिंक है जो कि आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ड्रिंक भी है और एक्चुअली ये सुन्ना से इंस्पायर्ड ड्रिंक है, राइट। तो आपने क्या करना है, रात भर आप सोक कर लें 2 से 3 डेट्स। और अगर आपको अकेले खाना है, अगर आपको फैमिली के साथ शेयर करना है तो आप उस हिसाब से 1 ग्लास के लिए 3 डेट्स काफ़ी हैं। तो आप डेट्स को जो है वो पानी में सोक करें और जिस पानी में आप सोक करेंगे वही पानी आप ग्राइंड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्सी में उसको अच्छा ब्लेंड कर लें। और फिर वो पानी अगर आप सहरी में पीते हैं तो आपको एसिडिटी का इशू नहीं होगा और स्पेशली आपका गट जो है वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। तो ये एक छोटी सी रेसिपी है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। और वैसे भी जो चीज़ सुन्नत से हो उसका फ़ायदा ही हो सकता है, ना कि नुकसान तो
आप इस बात को सुनत समझ के ट्राई करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे जो है वो मिलेंगे. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक और इस गाने के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात आपके साथ रहती है मेरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. Alright, welcome back once again. Well, जनाब अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है तो आई एम श्योर कि आपने प्रोग्राम को एंजॉय किया है. वेल जनाब, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो कल के शो में भी मैंने चूँकि बात की थी कि दूसरों के लिए जितना ईज़ का मामला कर सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस महीने में बहुत कुछ है जो कि हम सीखते हैं. बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस, बहुत कुछ ऐसा जो कि हम करना चाहते हैं बट शायद नहीं हो पाता, इसलिए कि हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते. लेकिन चूँकि स्पिरिचुअली ये महीना बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन करता है, हमारी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको ज़रा जगाता है, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को फील भी करते हैं और हमें लगता है कि हम बेहतर तरीके से बहुत सारी बातें प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये महीना खाने पीने के हवाले से नहीं है. इस महीने में चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअली हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है. जैसे नमाज की प्रैक्टिस, कुरान पाक की प्रैक्टिस, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस और उसको समझ के पढ़ने की प्रैक्टिस. सो अगर ये प्रैक्टिस हम अभी से बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे तो डेफिनेटली आप इस माह मुबारक के बाद भी ये प्रैक्टिस अपनी बरकरार रख सकेंगे. तो बस जितना चाहें आप दुनिया के काम कर लें, वो तो ख़त्म होने ही नहीं है. बट जो असल हकीकत है हमारी, जिस चीज़ के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जो हमारा मकसद है, उस मकसद को समझने की ज़रूरत है और उसको पूरा करने की कोशिश, अगर कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाब भी होंगे. और जितना ज़्यादा हो सकता है दुआएं मांगे, अपने रब के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, अपनी बहुत सारी बातें या अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको क्लेंस करने की ज़रूरत है. तो ये महीना एक बेहतरीन महीना है अपनी क्लेंजिंग के हवाले से. तो उम्मीद है कि आप ज़रूर हर उस बात को मेक श्योर करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कभी एक थॉट आती है बट आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते ड्यू टू सम एनी रीज़न. बट अगर मौका मिला है तो ज़रूर अवेल करें. क्या पता अगले साल में मौका मिले या ना मिले. आजकल हम देखते हैं ना, हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा ये बात करता है कि आज इसकी डेथ होगी, आज उसकी डेथ होगी. ये तो हकीकत है कि अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें इस दुनिया से रुखसत भी होना है. तो इससे पहले कि हमें मौका ना मिले तो हम जो आज है या जिस चीज़ का मौका हमें मिल रहा है उसको भरपूर तरीके से अवेल करने की ज़रूरत है. सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपकी मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल दैन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.